अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइनिंग सीक्रेट्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल माश। फ्राई दाल माश होटल्स और रेस्टोरेंट स्टाइल में जिस तरह आप खाते हैं, बिल्कुल उस तरह की दाल माश। तो आप लोग भी इसको देखिए और फिर इसको ज़रूर ट्राई करिए। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो सबसे पहले मैंने ले ली है दाल माश। इसको मैंने ऑलमोस्ट आधा घंटा भिगो कर रख लिया है, जिससे जो हमारी ये देखें 50% दाल जो है वो गल चुकी है। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो आप इसको बॉईल भी कर सकते हैं पहले, लेकिन अगर टाइम कम है तो आप बॉईल कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास टाइम था, मैंने इसको भिगो के रख लिया था। ये 4 से 5 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च ले ली है, इनको इस तरह मोटा मोटा काट लिया है। और ये 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको मैंने हावन दस्ते में कूट लिया है। और 1 अदद मेरे पास प्याज है, इस तरह मैंने इसको चॉप कर लिया है। 1 अदद टमाटर ले लिए है, 7 लेमन ले लिए हैं और सब्ज़ धनिया, ये थोड़ा सा ज़ीरा और 1 टुकड़ा दालचीनी का और कुछ काली मिर्च के पीसेस ले लिए। तो चलिए हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। बाकी के जो स्पाइसेस है वो आप साथ साथ नोट करते जाइए। जी, तो व्यूअर्स, कढ़ाई इस तरह मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है। इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करते हैं उसको आप ऐड कर लीजिए। 1 कप मैं इसमें ऑयल का ऐड कर रही हूँ। ऑयल जो है हल्का गर्म हो जाए, उसके बाद इसमें हम अपना प्याज ऐड कर देंगे। जी, तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं प्याज जो है वो हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च वो ऐड कर देंगे। थोड़ी देर तक के लिए हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि इसमें डिज़ोल्व हो जाए। और प्याज जो है उसको हमने बारीक काटना है ताकि वो जल्दी सॉफ्ट हो जाए और दाल में नज़र नहीं आए। जी, तो व्यूअर्स, हमारा जो प्याज और लहसुन है वो बिल्कुल ही डिज़ोल्व हो चुका है। अब इसमें हमने टमाटर मैंने ऐड कर दिए। अगर आप चाहें तो आप इनकी प्यूरी बना के भी डाल सकते हैं। अब साथ ही इसमें ज़ीरा, काली मिर्च और दालचीनी का जो टुकड़ा लिया था वो मैंने ऐड कर दिया है। इसको थोड़ी देर तक भुनाई करेंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो भी मसाले में डिज़ोल्व हो जाए। तो व्यूअर्स, बाकी जो स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक हम ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी हल्दी। ये वाइट होती है दाल, तो अगर आप चाहें, अगर आप सिर्फ ग्रीन चिली का यूज़ करें तो हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर दीजिए। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ दड़ा मिर्च 1 टीस्पून। साथ ही हम थोड़ा सा जो है वो पानी का छींटा लगा देंगे और इसकी कर लेंगे अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए इसकी अच्छे से भुनाई कर देंगे, यहाँ तक कि जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो ऑयल जो है बिल्कुल सेपरेट हो चुका है मसाले से। अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। दाल ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छे से करेंगे भुनाई। तो दाल की जो भुनाई है वो हो चुकी है। आप देखिए कि ऑयल इसमें जो है बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। और मैं इसमें थोड़ा सा जो पानी है वो ऐड करूँगी। हाफ ग्लास पानी ऐड करने के बाद मैं इसको कवर अप कर दूँगी। जी, तो व्यूअर्स, 10 मिनट के बाद हम अपना जो लीड है उसको हटाएंगे और आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है बहुत अच्छे से सेपरेट हो चुका है और दाल हमारी पक के बिल्कुल तैयार हो चुकी है और बहुत अच्छे से जो है सॉफ्ट भी हो चुकी है। लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी, लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया, जिसके बगैर कोई भी जो हंडिया है वो इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, और धनिया ऐड करने के बाद इसको हम देंगे कच्चा सा मिक्स ताकि जो हमारा धनिया है वो पूरी दाल में मिक्स आउट हो जाए। जी, तो व्यूअर्स, जब हम इसको करेंगे डिश आउट। और जो दाल माश है उसका सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि दाल माश जब आपकी पक के तैयार हो जाए तो आपकी दाल का जो एक एक दाना है वो बिल्कुल सेपरेट हो, यानी कि वो खिचड़ी की तरह एक दूसरे में घुले मिले नहीं। ठीक है, तो ये खूबसूरती है दाल माश की। तो जी, तो व्यूअर्स, ज़रूर ट्राई करिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।